सबसे पहले आप सभी को पावन सावन महीने की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज की रेसिपी मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ घेवर बनाना ही नहीं बल्कि अपनी एक छोटी सी गलती भी शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं वही सारी बातें और टिप्स शेयर करूँगी जिन्होंने मेरी पहली गलती को एक सफल रेसिपी में बदल दिया। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपकी पहली कोशिश ही बेहतरीन हो। सच बताऊं तो मैंने भी फर्स्ट टाइम घेवर रेसिपी ट्राई की है और मेरा पहला घेवर बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना था। वो निकालते समय टूट गया था। उस समय मुझे लगा कि शायद मुझसे नहीं बनेगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने समझा कि गलती कहाँ हुई, उसमें थोड़े से चेंजेस लाए और फिर दोबारा ट्राई किया। उसके बाद जो घेवर बना वो आपके सामने है। वो बहुत ही कुरकुरा और परफेक्ट बना। और हाँ, अगर आप भी इस सावन घेवर बनाने की सोच रहे हैं तो डरिए बिल्कुल मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं हर छोटी से छोटी टिप आपको डिटेल में बताऊंगी ताकि आपको मेरे जैसी गलती ना करनी पड़े और आपका घेवर पहली बार में ही शानदार बने। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। आज तक मैंने अपनी किसी भी वीडियो में आपसे ये नहीं कहा कि वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन आज मुझे ये बात कहनी पड़ रही है क्योंकि घेवर ऐसी रेसिपी है जिसमें छोटी सी गलती भी पूरे रिज़ल्ट को बदल सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका घेवर पहली बार में ही बिल्कुल सही बने तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैंने जो गलतियाँ की थी उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और वही सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। आपको हर एक टिप्स को ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है और फिर इसी तरीके से घेवर को बनाकर देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी रेसिपी भी बिल्कुल शानदार बनेगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसे हमने पहले से ही छान लिया है ताकि बैटर का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ रहे और अगर इम्प्योरिटीज़ हो वो भी निकल जाएं। इसके बाद मैंने आधा कप दूध लिया है। ध्यान रखिएगा कि दूध हमें रूम टेम्परेचर का चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंडा दूध लेंगे तो मैदे में लम्स पड़ जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच घी लिया था। घी को मैंने पहले ही मेल्ट कर लिया था ताकि इसकी मेज़रमेंट बिल्कुल सही रहे। घेवर बनाते समय इंग्रेडिएंट्स की सही क्वांटिटी और बैटर की सही कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ हमने ले ली है एक परात या फिर आप कोई भी फ्लैट सरफेस वाला बर्तन ले लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे हम वही 3 टेबल स्पून घी। अब यहाँ मैंने एक बर्फ़ का बड़ा सा टुकड़ा ले लिया है। इस बर्फ़ के टुकड़े से हम इस घी को अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ 2-3 आइस क्यूब ले लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। घेवर बनाने में ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आइस मेल्ट होने से जो पानी रिलीज़ होगा उसे हम निकालते जाएंगे। ऐसा करने में आपको हार्डली 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले घी का टेक्सचर बिल्कुल बटर जैसा होगा, लेकिन हमें यहीं पर नहीं रुकना है। हमें इसे लगातार फेंटते रहना है और तब तक फेंटना है जब तक ये बिल्कुल वाइट, स्मूथ और हल्का ना हो जाए। बिल्कुल इसका टेक्सचर कोल्ड क्रीम जैसा आना चाहिए। जब ये स्टेज आ जाएगी तब समझ जाइए कि हमारा घी अगले स्टेप के लिए पूरी तरह तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बिल्कुल कोल्ड क्रीम जैसा हो गया है। तो चलिए, अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो चलिए, अब बैटर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, हमें सारा मैदा, दूध, पानी एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और उसे घी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह से आप सूखे मैदे को घी में मिक्स करेंगे, आपका घेवर इतना ही अच्छा बनेगा। फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर मैदा डालेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर दूध, फिर मैदा। जब दूध ख़त्म हो जाए तो फिर हम ऐसा ही प्रोसेस पानी के साथ करेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा मैदा डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा मैदा डालेंगे, फिर अच्छे से मिलाएंगे। जितनी अच्छी तरह आप इसे मिलाएंगे, आपका घेवर इतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं थोड़ा मैदा डाल रही हूँ, थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसे बिल्कुल अच्छे से मिला रही हूँ। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने देने हैं।
तो दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, इस बैटर को तैयार करने के लिए मैंने 1 कप मैदे में आधा कप दूध और लगभग 1.5 कप जितना बिल्कुल ठंडा पानी, पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट के बिल्कुल आसपास। इसका कारण ये है कि ठंडा पानी बैटर की कंसिस्टेंसी को बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है और घेवर का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। आपको और अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं अपने हाथ में थोड़ा सा बैटर लेकर आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हमें बैटर कैसा रखना है। तो दोस्तों हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी एक स्टेप बाकी है जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, उसके ऊपर छन्नी रखी है। अब हम बैटर को अच्छी तरह छान लेंगे, ताकि अगर इसमें कुछ लम्स वगैरह हो तो वो निकल जाए। इससे हमारा बैटर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और घेवर का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ बैटर को हमने अच्छी तरह से छान लिया है, लेकिन अभी इसे तुरंत यूज़ नहीं करेंगे। लगातार मिक्सिंग की वजह से और हाथों की गर्मी के कारण बैटर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए अब हम इसे कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तब तक हम अपनी शुगर सिरप यानी कि चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 बाउल चीनी ली है और सेम बाउल से आधा बाउल मैंने पानी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें कुछ देर ही पकाना है। हमें इसमें कोई भी एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी स्टिकी हो जाए। 3-4 मिनट आप पकाइएगा तो आपको अच्छी चाशनी मिल जाएगी। हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल भी एक तार नहीं बन रही है, बस थोड़ी सी स्टिकी है। अब इसमें शुगर क्रिस्टल्स फॉर्म ना हो, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दिया है। तो यहाँ हमारी चाशनी बनके रेडी है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि घेवर बनाने के लिए आप एक ऐसा बर्तन चुनेंगे जिसकी गहराई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, और उसमें तेल की क्वांटिटी आधे से ज़्यादा रखिएगा, फिर आपका घेवर जो है वो परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम एक और ज़रूरी स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने बिल्कुल चिल्ड पानी रख दिया है और उसी में हम अपना बैटर वाला बाउल रख देंगे और उसमें मैंने थोड़ा सा ऊपर से और ठंडा पानी डाल दिया है। हमारे बैटर का ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। घेवर बनाते समय बैटर डालने का तरीका सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बैटर को लगभग 1 फीट की ऊंचाई से डालना है और एक बार में बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालना है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा बैटर डालिए। बैटर अपने आप ही किनारों पर जाके लग जाएगा, बीच में होल टाइप बन जाएगा। जब बबल्स बैठ जाएं, फिर थोड़ा सा बैटर डालिए, फिर वेट कीजिए, बबल्स को शांत होने दीजिए। अपने आप ही बैटर जो है वो किनारों पर चलता जाएगा। अभी आपको इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। यहाँ हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बैटर को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से डालते रहना है। एक बार में बैटर डालने के बाद उसे कुछ सेकंड तक पकने देना है, फिर दोबारा बैटर डालना है। याद रखिए, ये हमें 10 से 15 बार करना है। जब आपको लगे कि अब बैटर डालने की बीच में जगह नहीं है, तब आप एक स्टिक लीजिए, उसमें थोड़ा सा होल कर दीजिए, उसे मूवमेंट करवाइए, अपने आप ही जगह बन जाएगी। 8-10 बार आप मज़े से डाल दीजिएगा बैटर, लेकिन उसके बाद जब स्पेस कम होगी तो कोशिश कीजिएगा आपका बैटर जो है वो सेंटर में ही पड़े। और ये प्रोसेस आपको लगभग 20 से 25 बार रिपीट करना है, तभी आपका घेवर धीरे धीरे अपनी शेप लेना शुरू करेगा और इसकी थिकनेस लगभग 1 से 1.5 इंच तक पहुंच जाएगी। इसलिए जल्दी करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। घेवर बनाने में पेशेंस ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, आपका फाइनल रिज़ल्ट उतना ही बेहतर आएगा। जैसे ही हमारा घेवर अच्छी तरह पक जाएगा, ये अपने आप ही बर्तन के सरफेस को छोड़ना शुरू कर देगा। यही इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि हमारा घेवर बिल्कुल तैयार है। इसे बाहर निकालते समय बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आप किसी मोटी स्टिक या बेलन का इस्तेमाल कीजिए। पैन को थोड़ा सा अपनी तरफ बेंड कीजिए और इसे सावधानी से निकालिए, क्योंकि इस समय घेवर बहुत ही डेलिकेट होता है और इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा पहला घेवर इसीलिए टूट गया था क्योंकि मुझे उसे सही तरीके से बाहर निकालना नहीं आया था। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि इस स्टेप में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो लीजिए, हमारे घेवर बनकर तैयार हैं। अब बारी है इन्हें और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने की, जिसके लिए हमें तैयार करनी होगी ये रबड़ी। तो यहाँ रबड़ी बनाने के लिए मैंने 1 गिलास दूध लिया था
दूध को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा फिर हम इसमें 2 सैशे मिल्क पाउडर डालेंगे। आपके पास मावा हो तो आप मावा डाल दीजिए, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे कुछ देर पकाएंगे। इसे पकाने में आपको 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए मैं यहाँ इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर 2-4 मिनट हम इसे पका लेंगे। जब रबड़ी का टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा और क्रीमी हो जाए तब हम इसे बंद कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडी होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी अपने आप थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी रबड़ी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब बारी है अपने घेवर को आखिरी और सबसे खास टच देने की। सबसे पहले मैं घेवर के ऊपर चाशनी लगाऊंगी ताकि हमारे घेवर खूब रसीले हो जाएं। देखिए, जैसे जैसे हम चाशनी लगा रहे हैं घेवर का लुक और भी बढ़िया आ रहा है। अगर आप घेवर सिर्फ चाशनी के साथ खाना चाहें तब भी ये बहुत बढ़िया लगता है। अब हम घेवर के ऊपर रबड़ी की एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे। अब आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल सिंपल भी खा सकते हैं। तो गाइस लीजिए, मुझे तो मिल गई है अपने डर के आगे जीत, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर छोटी से छोटी टिप और हर स्टेप बिल्कुल डिटेल में समझा सकूं। मैंने अपना एक्सपीरियंस और अपनी गलतियों से जो सीखा वो सब आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और आपका घेवर भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी ये छोटी सी कोशिश ज़रा सी भी पसंद आई हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कीप सपोर्टिंग।